से और दूर दूर से प्रभु के दास लोगों को, पंजाब से कुछ सेवक लोग पहुंच गए हैं, कुछ लोग अभी सफ़र में हैं, नेपाल से कुछ लोग प्रभु का मर्जी है तो कल आज रात आधी रात में कल सवेरे पहुंचेंगे, और बाकी काफ़ी प्रभु के दास लोग पहुंच गए हैं, बाकी सफ़र में हैं। ये खबर दिया है हम लोग 1 दिन के बाद सफ़र शुरू करें, लोग भी आने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी आप लोग इधर में देखते समय में इधर में अभी कोई शेड वगैरह नहीं बना है, एक कैसा इंतज़ाम हुआ है। अगर इधर पहले आकर कोई देखेगा इधर का हालत कैसा था, तब आपको मालूम होगा कैसा ज़मीन था और इसके ऊपर कितना मेहनत किया। जब मुझसे हमारे टीम के लोग, नेपाल से भाई बहन लोग जितने लोग आए, उन लोग दिन रात सेवक लोग और भाई बहन मेहनत किया और इस कारण से यहाँ तक आया। लेकिन हमारा योजना था मीटिंग शुरू होने की 1 दिन पहले ही शेड वगैरह कंप्लीट हो जाए, रहने का भी जगह इधर में बहनों के लिए, उधर में भाई लोगों के लिए जगह का भी इंतजाम हो जाए। लेकिन बारिश लगातार आने के कारण बहुत मुसीबत हुआ। लैट्रिन का दीवार कई बार बना गिरता रहा और ज़मीन में इतना पानी ऊपर आता रहा। मौसम के खिलाफ लड़ते हुए यहाँ तक आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। खास करके फिन्नी के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। वो भी बहुत बीमारी हालत में थे, बुखार के साथ, फिर भी उसको परवाह ना करते हुए फिन्नी भी पहुंच गया। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु कैसा पहुंच सकते हैं, क्योंकि पिछले कई दिन से सख्त बीमारी की हालत में है, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके वो भी पहुंच गए और मैं विश्वास करता हूँ बाकी प्रभु के दास लोग भी सब पहुंच जाएंगे। आज सुबह मैं इधर आया तो मुझे पहले ही मालूम था, मैं केरला से आकर इधर हालत देख कर गए थे, और आज सुबह मैंने इधर आकर देखा तो हालत बहुत ख़राब है। इधर में भाई बहन लोग कोई आराम ना करते हुए सेवा कर रहा है। मेरे साथ आए हुए लोग हम करीबन 7 बजे के पहले इधर पहुंच गए। कोई बाथरूम में नहीं गया, दांत साफ नहीं किया, मुंह साफ नहीं किया। मैंने बोला सारे सामान इधर रख दो, जल्दी खड्डा खोदने में लग जाओ। खड्डा खोदने में और पानी उठाने में हज़ारों बाल्टी पानी, इधर से इतना ज़मीन सुखाने के लिए हज़ारों बाल्टी पानी उठाना पड़ा। और मैं भी आज सुबह देखकर अभी तक दांत साफ नहीं किया और शेव वगैरह कुछ भी नहीं किया। उसके बिना ही ब्रेकफास्ट भी खा लिया और दोपहर का खाना भी खा लिया। मेरे साथ वाला आया हुआ लोग ही सब ऐसे थे। तो सुबह ही आते ही मैंने बोला सामान इधर ही धूप में इधर ही रख दो, और इधर के लोग पूरा मेहनत कर रहे थे। मैंने बोला कम से कम आप लोग काम करो, ब्रेकफास्ट खाने के लिए योग्य बनो। तो उन लोग सब अपना कपड़ा भी वही कपड़ा में उस वक्त से काम शुरू करता रहा। सेवक लोग भी, विश्वासी भाई लोग भी, सब के सब, कोई खड्डा खुद रहा है, कोई पानी उठा रहा है, कोई ईंट उठा रहा है, कोई जमीन साफ कर रहा है, बहुत काम करते रहा। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, कोई थका नहीं। मैं आज हम लोग दिन में धूप में इधर बैठकर करीबन 1 घंटा 1.5 घंटा आराधना करने के लिए भी प्रभु ने कृपा दिया। उस समय मैंने एक बात बताया, आपको भी अब दोबारा बताना चाहता हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से जब इस धरती में आया, उनका हालत कैसा था? कभी हम लोग थोड़ा सा मुसीबत देकर घबरा जाते हैं, ये कैसा होगा? तो असलियत को जानने के लिए मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी आप लोग ये बोलते मैं ये काम नहीं करता, मैं वो काम नहीं करता, मैं वो काम कभी नहीं किया, मैं ऐसा काम कभी नहीं किया, तो मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। तो मैं आपसे थोड़ा सा विनती करता, आप यीशु मसीह को थोड़ा देखें कैसा था। वो पृथ्वी में आने के पहले आदि से परमेश्वर के साथ था। उनको कोई खाना खाने का जरूरत नहीं था, उनको कोई लैट्रिन जाने का जरूरत नहीं था, कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं था, उनके शरीर से कोई पसीना नहीं आता था, सर्दी गर्मी कुछ भी उनको मालूम उनको सामना करने का जरूरत नहीं पड़ता था। इतना महिमा में रहने वाला परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर इस धरती में आने के बाद कितना कुछ सहा, इतना गरीब बनकर इस दुनिया में रहा, कितना कुछ सहा। किसके लिए? हम पापियों के लिए। उनका हालत क्या था? कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं था, खाना खाने का जरूरत नहीं था, लैट्रिन में जाने का जरूरत नहीं था। वो उसके पहले उनको अनुभव नहीं था। यह सच है या नहीं? यीशु मसीह का आरंभ बैतलहम में नहीं है। धरती के पहले, धरती का बुनियाद डालने के पहले ही वही वचन, वही परमेश्वर देहधारी हुआ हमारे बीच में। करीबन 2000 साल पहले बैतलहम में आया। तो उसके पहले युगानुयुगों कैसा रहता था? महिमा में रहता था। कोई खाने पीने का, मकान का कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता था। फिर भी अपने आप को हम पापियों के लिए नम्र बनाकर चरनी में लेटा रहा, रास्ते में पैदा हुआ, कारपेंटर की काम करता रहा। 33.5 साल इस दुनिया में मनुष्य के रूप में रहते समय में कितने कितने बातों को उन्होंने सामना किया। आप बोल सकते मैं तो एयर कंडीशन में रहने वाला हूं, मैं कार में घूमने वाला हूं, मैं तो ऐसा हूं। भाई तुम्हारा तो क्या, तुम तो मनुष्य ही है। तुम चाहे राजा भी हो, तुम भी क्या है? मनुष्य ही है। तो उस परमेश्वर का प्रेम को देखें, उन्होंने अपने आप को नीचे नम्र होकर आया, तो उनके सेवा करने के लिए ऐसा एक मौका मिलेगा तो कितना अच्छी बात है। मेरे जीवन में ऐसा मौका बहुत मिला, इसलिए ऐसा मौका आते वक्त मुझे अच्छा लगता है। नेपाल और बाकी जम्मू कश्मीर में, नेपाल में जाकर रहते समय में दिन में जंगलों में या खेतों में, केले का पेड़ के बीच में या बांस के बीच में छुपके रहते थे, और उधर में बड़े बड़े नाग निकल आते थे।
रात को चुप चुप कर घर घर में जाकर वचन बताते थे। ऐसा कितने दिन तो ऐसा करते हुए मुझे कितना अच्छा लगता था। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह का उस हालत को देखे हम देखेगा तो कितना अच्छा है। और मैं आज सुबह बता रहे थे ब्रश, दांत करने वाला ब्रश और पेस्ट वगैरह मालूम करके कितना देर हो गया, साबुन वगैरह। तो उसके पहले अब्राहम के समय में, नोहा के समय में और आदम के समय में वगैरह कैसा रहते थे। मैं तिब्बत के और सफर करते समय में 7 दिन तक दांत साफ करने का मौका नहीं हुआ, पानी नहीं मिल रहा था, बर्फ ही बर्फ था। 7 दिन तक, 1-2 दिन नहीं, 7 दिन तक। तो क्या ब्रश वगैरह थे तो कैसा अंगुली से थोड़ा कुछ करते हुए 7 दिन तक। 8वां दिन में जाकर थोड़ा सा पानी मिला हाथ मुंह धोने के लिए, नहाने के लिए। तो वो भी प्रभु की सेवा में आने के बाद, तो प्रभु के लिए सेवा में ऐसा काम करने का मौका मिलेगा तो कितना अच्छी बात है। अब ये अकोमोडेशन रहने का, पहले हमारा योजना था इधर में बहनों के लिए रहने का जगह बनाएंगे, भाई लोगों के लिए उधर में, और आराधना के लिए ग्राउंड बनाएंगे। लेकिन सब बारिश लगातार होने के कारण प्रोग्राम नहीं हुआ। तो फिर अकोमोडेशन आज धूप में मेरे साथ पास्टर रमेश और भाई किशन मिलकर करीबन 3.5 घंटे हम धूप में घूमता रहा मकान के लिए। इधर में काम सब शुरू करने के बाद, सब करने के बाद 3.5 घंटे में साथ मकान किधर में 3.5 घंटा मकान किधर मिले। ऐसा बहुत मुश्किल से आपको रहने के लिए जगह मिला है। तो वो रहने की जगह मिला है तो आप लोग बहुत धन्यवाद करना। अगर उस कमरे में आपको रहने का मुश्किल है तो खुला मैदान में किधर भी आप आकर रह लो। अगर आप में से कोई बताए तो मैं तो इस कमरे में रहने के लिए मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, आप किधर आकर रह सकता है। इधर में आकर अपने आप कुछ बंदोबस्त करो या इधर में रहो। अगर वो जिस कमरे आपको मिला है उसमें, और उस कमरे में मुझे मालूम है, मैंने अभी खुद देखा है, कुछ तकलीफ है, कुछ कमी है उधर में, बाथरूम का कमी है, इसलिए हम इधर में बाथरूम वगैरह बना रहे हैं। और तकरीबन 75% काम हो गया है, बाकी कल दोपहर तक वो पूरा काम हो जाए अभी भी। तो जो कमरे आप लोग मिले हैं उसमें आराम से रहें। मनु जो ज्यादा चलकर, मनु किधर है जो नेपाल से, ज्यादा चलकर मिट्टी के साथ और पानी के साथ का काम। अभी आप प्रार्थना करके आराधना करने के थोड़ी देर आराधना करने के बाद हम लोग काम करने जा रहे हैं। उसमें सीनियर पास सब काम करते थे, लेकिन स्पेशल काम पास अपना भाई प्रभु का दास रमेश, जॉन, चंद्रपाल, हंसराज, ये 4 लोगों के लिए स्पेशल काम है। वो जो लैट्रिन का टैंकी बता उसमें कम से कम 3 फुट पानी है, वो पानी को आप लोग निकालेंगे अभी 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 इसलिए लाइट वगैरह डालकर तैयार किया हुआ है। इसी कपड़ा में उतर के आप लोग वो पानी निकालेंगे। अच्छा, बाकी कलीसिया में बहन लोग क्या करेंगे, बहन लोग आधा बहन लोग जो सड़क के पास का जो गड्ढा है उधर का पानी निकाल कर रोड में डाल देंगे। वो रोड में और उस साइड पूरा जो कलीसिया से आया हुआ सारे बहन लोग, टीम के बहन लोग नहीं, कलीसिया से आया हुआ सारे बहन लोग, उसमें मैं उसको ऐसा बांट देता हूँ जो भाई प्रमोद के कलीसिया का प्रमोद या दूसरा बच्चा क्या कर रहे यार, ऐसे अंधेरे मरवाए क्या मरवाएगा, किसको मरवाएगा? मेरा पापा इतना जादूगर है, बहुत बड़ा जादूगर निकाला।
अरे ये में लगा दो ना इंटर पास में लगवा दो खास पास ये जाएंगे जान आप पिएंगे पानी गाड़ी में आएगी मेरी गाड़ी गाड़ी अच्छे से लगा देख मैं कैसे भारत को देखना इधर देखो हाउ मच लेवल आई एम डूइंग 1 हालेलुया 2 3 चित्रबाजी का पार्टी नहीं लेना मुझे मैंने पहले टीम का पार्टी शुरू किया फिर लोहे का शुरू किया फिर पार्टी है कि आपको उठा लेगा ठीक है बढ़ते जाएंगे आगे आगे खोद कर निकाल दिया फटाफट वो नीचा इधर ना उधर ऊंचाई है आपकी तरफ ऊंचाई है हाँ मैं भी आ जाऊंगा आपके पास आ जाओ ए पानी कर हाँ ये हमारे पानी है हाथ बोला ना जवान हालेलुया हालेलुया हमेशा साफ सुथरे रहते हैं अभी आज ऐसे एक मौका मिला धन्यवाद करो आनंद 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 है आनंद 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 है अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया आनंद 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 है अपनी मोहब्बत से हमें प्रेम किया अपना बेटा हमें बना लिया ये हमारा सौभाग्य अपना बेटा हमें बना लिया ये हमारा है सौभाग्य हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है आनंद के तेल से मजा किया है आनंद 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 है आनंद के तेल से मजा किया है पवित्रता ने हमें दाखिल किया है ये हमारा है सौभाग्य पवित्रता ने हमें दाखिल किया है ये हमारा है सौभाग्य हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए आनंद 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 है प्रभु की स्तुति करना आनंद है आनंद 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 है प्रभु की स्तुति करना आनंद है प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा ये हमारा है सौभाग्य प्रभु की सेवा हम करेंगे सदा ये हमारा है सौभाग्य कल दिन में इसी मुताबिक काम होगा कल शाम को जरूर क्लास होंगे मैं उम्मीद रखता हूँ प्रभु उसके लिए इंतजाम करेंगे अगर मौसम ठीक रहा नहीं तो भी कल शाम को क्लास के लिए तैयार होकर आए शाम का प्रोग्राम 6:30 बजे शुरू होंगे क्लास लेना 7 बजे शुरू हो जाएगा ताकि 8:30 बजे तक क्लोज करेंगे ताकि जो लोगों को दूर जाना है बस में जाना उनके लिए मुश्किल ना हो अब दूसरा बात ऐलान करता हूँ जो लोग अभी दक्षिणपुरी में हैं दूर दूर से हैं दिन में काम करना है शाम को क्लास में आना है ऐसा लोग अगर दक्षिणपुरी से इधर आए हैं और रात को घर में जाना मुश्किल है तो आप पास्टर चंद्रपाल और पास्टर रमेश और किशन से मिले आपको रात को रहने का इंतजाम किया जाएगा और कोई ऐसा भाई बहन है जो सुबह आते हैं और शाम को भी क्लास में शामिल होना चाहते हैं उनको दोपहर का खाने का भी इंतजाम इधर होंगे आज अभी जो लोग अगर समझो आपने सुबेरे से इधर है या जो लोग ऐसा है मैं अभी जाकर घर में जाकर खाना बनाकर खाना मुझे मुश्किल है ऐसा कोई लोग तो उन लोग भी आज इधर खा सकता है मैं आज सब लोग खाओ करके नहीं बोलता हूँ लेकिन खाना बना है जिसको आराम से अपना घर में जाकर आराम से खा सकते उनको उसके लिए आज़ादी है लेकिन अगर कोई बोलते कि देखो मैं अभी जाकर घर में खाना नहीं बनाना मुझे मुश्किल है तो आप जरूर इधर में खाना खा के जाए क्योंकि हमारा बाप का घर है
बाप के घर में सबको हक है, बाहर से आया अंदर से आया सबको हक है। तो उसके अनुसार, क्योंकि आपको मालूम है जो इतना मुसीबत में बनाते वक्त में पूरा होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा कमी गड्डी होते जाता है, वो सब मिलकर हम क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कल से फिर बाकी प्रोग्राम ठीक तरह से होगा। इसलिए खाने के बारे में कोई शर्म ना करें, कोई चिंता ना करें, अपने घर में जाकर खाने के लिए जिसको मन है घर में जाकर आज ऐसा कर सकते हैं, जिसको नहीं मैं इधर से ही खा के जाऊँगा, जरूर इधर से ही खा के जाइए। प्रभु का धन्यवाद। आप सब खुशी से, ये किस घर का खाना है, हमारे पिता के घर का खाना है। हालेलुया, जो कुछ मिलता है तो प्रभु का धन्यवाद है। हम प्रभु ने हमको इतना आशीष दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद है। हालेलुया, प्यारे प्रभु हम तेरे धन्यवाद देते हैं। आज इसी मुताबिक इकट्ठा होने के लिए आपने कृपा दिया, तेरे सेवा में इतना कुछ करने के लिए कृपा दिया। हमको पक्का मालूम है दिल्ली में आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम उसका सारे बातें देख रहे हैं। हमारे हिंदुस्तान का राजधानी को प्रभु तेरे आत्मा का बल से आप हिलाएं, ताकि जो सच्चे लोग, जो फूके लोग, जो सच्चाई के खोज में हैं, उनको तेरे कदमों पर आने का मौका मिले। प्रभु इस दिल्ली के इस कोने में बैठकर में काम कर रहा है, तो इसमें तेरा नाम का महिमा मिले, तेरे हाथ में सौंपते प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते। हाँ, अभी आप अपना जूता वगैरह सब लेकर आप खाने के लिए, जो लोग खाने का मन है खा से, जो लोग जाने का चाहते हैं जा सकते हैं। और जिसको सुबह 7 बजे काम शुरू होगी। सुबह कितने बजे काम शुरू होंगे? 7। सब लोग अपने कमरे से तैयार होकर 7 बजे के पहले इधर पहुंचे। सारे भाई बहन जो बाहर से आए इधर रहते 7 बजे अपना कमरा ताला लगाकर इधर पहुंचे। कोई भी कमरे में नहीं रहेगा। अगर किसी को भी कमरे में रहना तो मेरे व्यक्तिगत परमिशन लेना हो। कोई बहन कोई भाई अपना मर्जी से कोई भी अपने कमरे में नहीं रहे। बहुत बीमार तो उठा के लेके आओ, ये पेड़ के नीचे रहेंगे, कमरे में कोई नहीं रहे, किसी को भी रहने का। साथ है हाँ